बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी स्टूडेंट के तलबा तालिबात तैयार हो जाएं, उनके लिए मैं उर्दू अशआर की तशरीह लाया हूँ। उनके लॉकडाउन में पढ़ाई जो मुनक़ता हो गई है, तो अब जो है आप इसे इस्तेमाल में लाएं और अच्छे अच्छे नंबर लाएं। चलिए बिला तमहीद मैं अब पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, आप लोग मतवज्जा हो जाएं। तो आज आप लोगों को पढ़ाएंगे असगर हुसैन असगर गोंडवी। असगर गोंडवी की हयात व खिदमात पहले पेश करता चलूँ। असगर हुसैन असल नाम है, गोंडवी तखल्लुस रखते हैं। ये एक सूफ़ी शायर हैं। सूफ़ी शायर यानी शायर तसव्वुफ़ इन्हें कहा जाता है। असगर गोंडवी एक नुमाया नाम है। असगर हुसैन 1 मार्च 1884 को गोरखपुर में पैदा हुए। ये गोंडवी क्यों कहलाए? क्योंकि इनके वालिद मोहतरम कानून गो थे और गोंडा में बहुत दिन तक कानून गो के ओहदे पर फाइज रहे हैं, इसलिए गोंडवी कहलाए। इस निस्बत से असगर गोंडवी को हम लोग असगर गोंडवी कहते हैं। हालांकि इन्होंने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की। इन्होंने जो तालीम हासिल की घर पर हासिल की, लेकिन क्योंकि इनका मशगला मुताला था और मुताला का शौक़ इन्हें अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी में अच्छी इस्तेदाद का मालिक बना दिया। फिर इन्होंने 1926 ईस्वी में उर्दू मरकज़ लाहौर में मुलाजमत हासिल की, लेकिन यह वक्ती तौर पर थी, जारी ना रह सकी। इसके बाद हिंदुस्तानी प्रेस इलाहाबाद में मुलाजिम हो गए। हिंदुस्तानी एकेडमी का शाह माही रिसाला हिंदुस्तान की अदारत भी इन्होंने की और गोंडा में चश्मा का कारोबार भी करते थे। इब्तिदा में मुंशी खलील अहमद वज़द बिलगिरामी से इस्लाह ली। बाद में अमीरुल्लाह तस्लीम को अपना कलाम दिखाया और उनसे इस्लाह लेने लगे। हालांकि बाद में वो इस कदर बासलाहियत शायर में शुमार किए जाने लगे कि फिर उस्ताद से बेनियाजी इख्तियार कर ली और उम्दा अशआर कहने लगे। असगर गोंडवी को तसव्वुफ़ की दुनिया में एक कमाल हासिल है। ये एक मुनफरिद शायर हैं जिन्होंने अपने मज़ामीन को अशआर के कालिब में ढालकर तसव्वुफ़ के रमूज इसरार को खोलने की कोशिश की है। तो 1936 ईस्वी में बामकाम इलाहाबाद में इनका इंतकाल हो गया। इन्होंने उर्दू अदब को 2 शेरी मजमूए दिए हैं, एक निशाते रूह और दूसरा सुरूर ज़िंदगी। एक निशाते रूह और दूसरा सुरूर ज़िंदगी, यही इनका अदबी ख़जाना है और उर्दू अदब के लिए एक गिरामाया तस्लीम किया जाता है। तो अब जो है बिला तमहीद आगे की बात करते हैं। असगर हुसैन असगर गोंडवी की गज़लों के अशआर की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। तो मतला का शेर यूँ है कि मस्ती में फ़रोगे रुखे जाना नहीं देखा, मस्ती में फ़रोगे रुखे जाना नहीं देखा, सुनते हैं बहार आई गुलिस्ता नहीं देखा। 10 बाला मतलब में शायर तसव्वुफ़ के मज़ामीन को शेर के कालिब में ढालता है। कहता है कि मस्ती आलम बेखुदी को कहते हैं। इसमें इंसान जब मुस्तगरक हो जाता है, डूब जाता है, तो फिर डूबे हुए को क्या नज़र आए, वो अपने वजूद को भी भूल जाता है, फरामोश कर जाता है इश्क की मंजिल में। तो शायर कहता है कि फ़रोगे रुखे जाना, यानी जाना के रुख का फ़रोग, जाना के रुख का फ़रोग के मानी हो गए कि महबूब के चेहरे की रोशनी या चमक नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? हालांकि लोगों ने खबर दी कि अरे यार बहार आई हुई है, हर तरफ इसके बाद गुलजार होंगे, हर तरफ नज़ारे दिलचस्प होंगे, हुस्न व जमाल होगा, हंसी मनाजिर होंगे। इसके बावजूद भी शायर कह रहा है कि मैं इन तमाम तर हुस्न से फरामोश हो चुका हूँ, फरामोश कर चुका, इन तमाम तर हुस्न को फरामोश कर चुका हूँ और अब हम में किसी गुलिस्तां को देखने का इंतज़ार नहीं, क्योंकि अब हम में ही एक
गुलिस्तां आबाद है, हम खुद को देखते हैं गोया महबूब को देखते हैं, यानी शायर इश्क में मासूक हो चुका है, अब उसे मासूक की भी ज़रूरत ना रही। उम्मीद है कि मतला का शेर समझ में आ गया होगा। अब दूसरे अशार की तरफ बढ़ते हैं कि आए थे सभी तरह के जलवे मेरे आगे, मैंने मगर ए दीद ए हैरान नहीं देखा। शायर कह रहा है कि वैसे तो मुख्तलिफ तरह के जलवे यानी पहाड़, नदी, तालाब, दरख्त, पेड़ पौधे, फूल, मुख्तलिफ तरह के सितारे, चांद, सूरज और दीगर हसीन नज़ारे इसकी निगाहों के सामने आए, हसीन जलवे आए और इसे लुभाने की कोशिश की, मगर शायर कहता है कि मैंने नहीं देखा। मेरी आंखें इन तमाम तर जलों को देख कर के हैरान हुई। ये तमाम तर जलों में बस एक ही जलवा नज़र आता है, वो है महबूब का जलवा। तो मेरी आंखें इन तमाम तर हसीन नज़ारों में एक ही महबूब का जलवा देख कर हैरान है। तो दूसरा शेर भी समझ में आ गया होगा। हर हाल में, तीसरा शेर कह रहा हूँ, हर हाल में बस पेशे नज़र है वही सूरत, मैंने कभी रूए शबे हिजरा नहीं देखा। शायर कहता है कि हर हाल में, हर हाल मतलब जागते, सोते, उठते, बैठते, रोते, हंसते, चलते फिरते, जिस हाल में भी है, शायर कहता है कि पेशे नज़र के माने नज़र के सामने वही सूरत, एक मखसूस सूरत की तरफ इशारा है, यानी महबूब की सूरत। यानी शायर जिस सूरत का आशिक हो गया है, दीवाना हो गया, जिस जुल्फ़े गिरहगीर का असीर हो गया है, अब उसकी मोहब्बत का असर ये है कि हर तरफ उसी का जलवा नज़र आता है। यही वजह है कि शायर कह रहा है कि मैंने कभी रूए शब हिजरा नहीं देखा, यानी हिजरा के माने जुदाई, शब के माने रात, रूए यानी इजाफत के साथ आया है, रू के माने चेहरा, यानी जुदाई की रात का चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। शायर कहता है कि वो और होंगे जो महबूब की जुदाई में तड़पा करते, रोया करते, क्योंकि वो अपने आप से महबूब को दूर समझते हैं। लेकिन शायर कहता है कि मेरी निगाह में, मेरे तस्वुर में हमा वक्त मेरा महबूब रहा करता है। मैं तस्वुर की आँख से हमेशा अपने महबूब को अपने करीब पाता हूँ, उसके जलवों का लुत्फ़ उठाता हूँ, लुत्फ़ अंदोज होता हूँ, और हमें उसकी जुदाई की रात का मुँह देखना नहीं पड़ता। चौथा शेर की तरफ हम बढ़ते हैं। रुदादे चमन सुनता हूँ इस तरह कफस में, जैसे कभी आँखों से गुलिस्तां नहीं देखा। शायर कहता है कि चमन के अहवाल को हम पिंजड़े में रह करके इस अंदाज से सुनते हैं, यानी ये बात वही हो गई कि जब कोई इंसान किसी खुशियों से आशना होता है और बाद में वो खुशियाँ छिन जाती हैं, तो वो जो खुशियाँ जो होती हैं जब याद आती हैं तो काबिले दर्द होती हैं। वो जो है खुशियाँ दर्द पहुँचाती हैं, उसके उन खुशियों के लिए वो तरसता है। तो शायर कह रहा है रुदादे चमन सुनता हूँ इस तरह कफस में, जैसे कभी आंखों से गुलिस्ता नहीं देखा। तो कहता है इस अंदाज से जैसे कभी आंखों से, यानी इन आंखों से कभी गुलिस्ता, जैसा कि उसने कभी बाग बगीचे देखा ना हो, गुल फूल क्या होते हैं, उसकी हरियाली क्या होती है, उसकी सब्ज़ो सादाबी क्या होती है, उसकी महक कैसी होती है, उसकी रानाइयाँ कैसी होती हैं, उसकी खुशियाँ कैसी होती हैं, उससे इंसान लुत्फ़ अंदोज कैसे होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कभी इन तमाम तर नज़ारों से वो नावाकिफ़ हो, क्योंकि ये आज वो कैद की अजियत इस कदर झेल रहा है, वो उन तमाम तर खुशियों को भूल गया है। और जब कोई इन खुशियों का तज़किरा करता है तो इस अंदाज से सुनता है कि जैसा कि इसने कभी ऐसे नज़ारे देखे ना हों। अब जो है शाइस्ता सोबत, अगला शेर कहते हैं शाइस्ता सोबत कोई उनमें नहीं असगर, काफिर नहीं देखे, मुसलमान नहीं देखा। शायर कहता है कि नेक इंसान वही है, नेक आदमी, शाइस्ता सोबत यानी नेक आदमी वही है। मक्ता के शेर में कह रहा है कि वही है जो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इंसान के काम आए। मुसलमान वही है हो सकता है जो काफिर के भी काम आए, इंसानियत की अहमियत दे, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, मोहब्बत ही में सब कुछ है। और इसलिए आखिर शेर में शायर ने मोहब्बत का दर्स दिया है और कहता है कि बिला तफरीक मजहब मिलत हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। किसी तरह की कमी रह गई हो तो वो कमेंट बॉक्स में मतलब है कि राय दें और इससे और बेहतर किस तरह बनाया जाए यही मशवरा दें। अस्सलाम वालेकुम।